भोपाल की मोतीनगर बस्ती की 100 से ज़्यादा दुकानों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। यहाँ से अतिक्रमण को हटा दिया गया है और यहाँ पर करीब 300 से ज़्यादा मकान हैं, उन्हें भी हटाने की कार्रवाई होगी, क्योंकि सुभाष नगर के चौथी रेलवे की चौथी लाइन की बिछाने का काम शुरू होना है। इसको लेकर ये पूरी बस्ती हटाई जाएगी। बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने कलेक्टर और अधिकारियों के पास पहुँचकर अपनी बात रखी, लेकिन उनको सही मोहलत नहीं मिल सकी और उसके बाद में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई और 100 से ज़्यादा दुकानों को तोड़ दिया गया। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर मोतीनगर बस्ती पर हम मौजूद है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा दुकानें थी। करीब 40 साल पुराना ये पूरा मार्केट था, जिसे पूरा तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई करके साफ़ कर दिया गया है। अब मलबा बचा है, यहाँ पर जेसीबी के ज़रिए जो है मलबा भी हटाया जा रहा है। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप लोग कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे थे? काय की दुकान थी आपकी? हम लोग मोबाइल दुकान थी और पूरे बहुत सारे हमारे भाई थे, बड़े भाई बड़ा लड़के, सबकी दुकानें थी यहाँ पर। हम लोग पूरे 110 दुकानें करीब दुकानें थी यहाँ पर, सभी व्यापारियों की। यहाँ पर 110 दुकानें नहीं हटाई गई। हर दुकान पे कम से कम 5 से 7 लड़के काम करते थे। हर एक लड़के से 5-8 लोगों का परिवार होता है। 2000 लोगों का परिवार का मतलब शासन ने नुकसान करा गया है। तो शासन ने क्या करा भाई, बिना नोटिस दिए इन लोगों ने और एकदम कार्रवाई कर दी और हमें कोई जगह नहीं दी जा रही। हमसे कहा, अधिकारी लेवल पे गए, हम कलेक्टर साहब के पास गए, अधिकारी से बात करी। अधिकारी कहते हैं कि हमसे क्या, आप लोग हटा लो फिर आपको कुछ दिया जाएगा। अब हम लोगों ने सब कुछ हटा दिया, हमारे पास कोई कारोबार नहीं है। अब हम लोग क्या करें? और आने वाले टाइम पे कह रहे हैं 2 महीने टाइम दे दिया उन्होंने, कहा मकान तोड़े जाएंगे। अब बताइए, मकान दुकान सब चलेगी, हम लोग क्या करेंगे? सरकार कह रही है कि आप रोज़गार हटाओ, रोज़गार हटाओ। बताइए, आप बेरोज़गारी हटाओ। अब रोज़गारी हटे, बेरोज़गारी कहाँ से हटेगी? अब सरकार ने ये कर दिया है कि भीख मांगने वाले पे केस, भीख लेने वाले पे केस। अब भीख मांगने लायक भी नहीं बचे। अब ये देख रहे हैं आप लोगों को, चेहरे देखिए, बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, अभी लोग कहाँ जाएंगे? बताइए आप। न कोई भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम आपको फलानी जगह व्यवस्था कर देंगे। अब हम लोगों की यही गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से कि हम लोगों को व्यवस्था करी जाए कि हम लोगों को रोज़गार चले। अच्छा, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 40-45 साल हो गए यहीं पे रहता हूँ। आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? हाँ, दुकान भी थी, मकान भी है पीछे। अच्छा, अभी दुकानें हटाई हैं, बोल रहे हैं कि 1-2 महीने बाद में मकान भी पूरी तरह से हटा देंगे। अब हम जाएंगे कहाँ? मकान हटा देंगे तो हमारे कान तो कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान है, सब्जी भाजी बेचते, हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कहाँ जाएंगे? हमें जगह दे दो या कुछ भी दे दे, मतलब हमें ये। अच्छा, आप लोग ने पहले सरकार से, मंत्रियों से, अधिकारियों से बातचीत की थी यहाँ पर? कर रखी बात, हमें जगह दे दो, आप झुग्गी हटा रहे हैं, जो भी करना आपको करो, हम हटवा देंगे। जगह दे दो हमें आप, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। अच्छा जी। और आपका काय का कारोबार था यहाँ पर दुकान में? भाई साहब, मैं यहीं रहता हूँ पीछे गली में, मोतीनगर के अंदर। कारोबार तो खैर हमारे कुछ भाइयों के थे, उनसे छीन लिए गए, उनको कुछ भी नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया। वो गरीब की सुनता कौन है? किसी ने मदद ही नहीं करी है और अभी तक कोई मदद के लिए कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि कुछ मदद करी जाए। अच्छा, विस्थापन करने की बात आप लोग ने रखी थी, कलेक्टर के पास पहुँचे थे आप लोग, तो कुछ दूसरी जगह पर ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं, मकान भी नहीं दे रहे हैं क्या? कोई बात तो करें बैठ के, भाई क्या चाह रहा हो, किस लिए हटा रहा हो, वो कहाँ विस्थापन कर रहा हो, आप कहाँ जगह दे रहा हो, कोई बात नहीं है। इतनी पुलिस लगा दी जैसे कि यहाँ पे आतंकवादी रह रहा हूँ, ऐसा कैप्चर करके रखा। भाई इतने लगाने की ज़रूरत क्या थी? उनने तो बेचारे गरीबों ने डर के मारे खुद खाली कर ली। उतने पैसे नहीं थे कि वो अपना सामान उठा के किराए से ऑटो करके अपने कहीं रख लें, तो मकान ही नहीं है उनके पास। बेचारों ने यहीं कबाड़ियों को बेच दिया सामान। अच्छा, हाँ। और भी बच्चे भी हैं? आप लोग यहीं रहते हैं यहाँ पर? हाँ, पीछे सब यहीं रहते हैं। यहीं पीछे रहते हैं आप लोग? हाँ। क्या नाम है आपका? अदनान कुरैशी। कौन सी क्लास में आप? 7th। अरे, ये आप लोग के घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, कल दुकानें तोड़ दी आप लोग ने, अब कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं आप लोग? एग्जाम कब से आपके? टेंशन में कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हाँ। कहाँ पे आएंगे? घर टूट गए। हाँ। अभी आप लोग भोपाल कलेक्टर से भी आप लोग ने मुलाकात की थी, आप लोग ने कहा था कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। कुछ मिला समय आप लोग को? समय तो मिला है 2 महीने का। हाँ। कहाँ पे आएंगे? ना टेंशन में ना कोई पढ़ पा रहा है। और भी बेटा, आप लोग भी यहीं पर ही रहते हैं? आप यहीं नहीं, बिहारी मोहल्ले। आप यहीं पर रहते हो पीछे? नहीं, आपकी दुकान, आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? दुकान थी यहाँ पर? हमारी पंचर की दुकान थी। पंचर की दुकान थी, यहाँ से तोड़ दिया, मुआवजा भी नहीं दे रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे? रोजगार छीन लिया हम लोगों का। कब से थी आपकी दुकान यहाँ पर? 50 साल पुरानी दुकान है हमारी।
और हमारे माँ बाप भी यहीं पे स्वर्गवास हो चुका उनका। और सबकी बात पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं हमसे कि सबका साथ सबका विकास। पहली बात तो ये चीज़ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है सबका साथ किसी का विकास नहीं हो रहा। अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब को मारा जा रहा है। आजकल भिखारियों को भी भीख मांगने से मना कर दिया गया है। प्लस दूसरी बात ये दुकानें तोड़ने मकान तोड़ने पहले हमारा विस्थापन करना चाहिए था सरकार को, ये मोदी सरकार को। और हमारे जो वार्ड के जिला के हमारे जो विधायक हैं उनको भी हमारा सोचना चाहिए था। अच्छा, किसी ने नहीं सोचा आपकी बात? किसी ने नहीं सोचा। चाचा कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? थोड़ा 50 साल होगा या तो 50 साल होगा आप लोग को यहाँ पर। तो कहीं अब जैसे दुकानें हटाई हैं, मकान हटाने का बोल रहे हैं, तो कहीं दूसरी जगह विस्थापित करने का आप लोग को वो दिया है क्या, भरोसा दिया है? अभी कुछ नहीं करा हूँ। फिर क्या करेंगे आप लोग? अब कैसे दुकान चलाएंगे, कहाँ रोजगार करेंगे? बेरोजगार है तो देखते हैं अब क्या होता है। यहीं डेरा डाल के रहेंगे और क्या करेंगे। यहाँ तो छोटी लाइन डाल रहे हैं, रेलवे की बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विकास करने के लिए आप लोग की यहाँ से हटाए गए। चलो ये मान लिया चौथी लाइन भी डालना है तो सब गुरुद्वारा है, मंदिर है, उसके बाद स्कूल है, ये भी तोड़ना चाहिए आपको। क्या ये इस लाइन में नहीं है क्या? अच्छा, आप लोग ने जो टाइम मांगा था वो मिल गया था आप लोग को? पूरे ने टाइम दिया हमें, 2 महीने का टाइम दिया था, गाइडर ने टाइम दिया। इससे बात से सहमत है कि उन्होंने टाइम दिया था हमें, मगर इस पहले उससे विस्थापित तो करें। आपने बिल्कुल उठा के ऐसा पटक दिया कि बस कोई कुछ है ही नहीं, सालों बरसों की चीज़ें। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे सरकार से कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी एग्जाम टाइम भी आ रहा है और आप लोग के घर मकान के तोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है, शिफ्ट करने की? एग्जाम के लिए हमने दिया था। एग्ज़ाम का देने जाएंगे, यहाँ से चले आएंगे तो कहाँ रहेंगे, जगह भी नहीं है रहने की। अभी किराए सरकार से क्या कहेंगे, अपनी मांग रखेंगे सरकार के सामने? ना किराए देने के लिए पैसे हैं, कहाँ कमाएंगे कहाँ खाएंगे। अच्छा, आप भी यहाँ पर ही रहते हैं? जी। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हम 45 साल हो गए। क्या दुकान चलाते थे आप लोग? चाय की दुकान? नहीं है भैया, हमारा मकान है। मकान था? जी। सरकार कह रही है कि दुकानों के बाद मकान भी तोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर चौथी लाइन का काम चालू। ये तोड़ दीजिए, हम लोग खुद तोड़वा रहे हैं इधर। तो दुकानें भी खुद तोड़वाई हमने, प्रशासन ने कहा पूछ लीजिए आप, किसी से भी किसी ने कोई विवाद नहीं किया। यहाँ पे हम लोगों को खुद तोड़ी दुकानें। क्या तो इससे प्रशासन से यही कहना है कि हमें कहीं व्यवस्थित जगह दी जाए। क्या हम लोग तो बेरोजगार हो गए ना, इधर दुकान वाले बेरोजगार हो गए, फिर मकान तोड़ेंगे। बेरोजगार है सब। 75% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बेचारे किराए भी नहीं दे सकते। क्या तो थोड़ा भी सरकार से ये है हमारी अनुरोध कि थोड़ी व्यवस्था की जाए हमारे बारे में बस। ठीक है। तो ये मोती नगर बस्ती की 100 से ज़्यादा दुकानें तोड़ दी गई हैं और अब यहाँ पर मकानों को भी तोड़ने की बात की जा रही है। 300 से ज़्यादा मकान है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। करीब 40 साल पुरानी ये पूरी बस्ती और बाजार था। यहाँ पर दुकानों को तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि रेलवे की चौथी लाइन यहाँ से डाली जाएगी, इसलिए यहाँ की बस्ती को हटाया जा रहा है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाए ताकि वो वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ से उनका जब घर मकान टूटेगा तो दूसरी जगह उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार रोजगार देने की बात करती है और ऐसे में उनकी दुकानें तोड़ के उन्हें बेरोजगार किया गया है, तो दूसरी जगह दुकानों के लिए भी जगह सरकार दे, ऐसी मांग यहाँ के लोग उठा रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।